हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में आपके लिए। पार्टनर की एनर्जीज क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। क्या बात है, अति सुंदर। आपके लिए फीलिंग्स आप खुद देखो ना, कितनी मतलब 6 of Pentacles, 6 of Wands, the Empress. Nice. So this is the confirmation. चलो, अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा था उसकी कंफर्मेशन यहाँ आ गई है। आपके पर्सन राइट नाउ में किसी तरह से, किसी हेल्थ सिचुएशन से या फिर किसी लाइफ के इनसिक्योर साइड से या फिर लाइफ में किसी स्ट्रगल से बाहर निकले हैं, जिसके बाद उनको ये लगता है कि दे हैव ऑल दैट थिंग्स जो वो आपको भी अब दे सकते हैं। जैसे उनके पास टाइम नहीं था, अब टाइम है, वो दे सकते हैं आपको। उनके पास ट्रस्ट नहीं था, अब उनके अंदर ट्रस्ट है, वो आपके साथ ट्रस्ट शेयर कर सकते हैं अपना। उनके पास प्यार नहीं था, अब वो हील्ड हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, समझदारी आ रही है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए अभी जिसके पास जो होगा वो वही आपको देगा ना। अब किसी के पास रोना धोना है, सारा टाइम रोता रहेगा कोई इंसान, तो वो आपको भी रुलाएगा। अभी कोई इंसान के पास बहुत सारा जो है प्यार होगा, तो वो आपको भी प्यार देगा। तो नाउ दे हैव दैट लव, दे हैव दैट टाइम और दैट एनर्जी कि वो अब आपको भी वो एनर्जी, वो अटेंशन दे सकते हैं ताकि आपके साथ जस्टिस कर पाए। कुछ तो ऐसा था जहाँ पर वो जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर उनकी लाइफ में वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे। अभी नाउ दे कैन फील और दे हैव दैट टाइम कि हाँ भाई, आपके साथ समय बिताया जा सकता है, आपको जस्टिस दिया जा सकता है, आपके ऊपर भी ध्यान जा सकता है उस इंसान का। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक इंसान की जॉब है, सुबह 8 बजे जाता है, रात को 10 बजे आ रहा है वो घर पे, उसके पास टाइम खुद के पास नहीं है, तो वो आपको क्या टाइम देगा? ठीक है ना। अभी ऐसा हो सकता है कि उसकी जॉब का टाइम चेंज हुआ है, या उसको अब ईजी हो गया है अपना काम, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बीच में कि वो आपको कॉल कर सके, मैसेज कर सके। तो ये एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि हाँ, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है। दूसरा 6 of Pentacles ये भी कहता है कि एक होता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो इंसान जो है एक डर में है कि भाई मैं, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस है नहीं, क्या मैं इससे ये बात करूं, क्या मैं इसको जो है अपनी ये बात बताऊं, या क्या मुझे रिश्ता ठीक करने के लिए कोई इनिशिएट लेना चाहिए। तो अभी ऐसा है कि वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी इनको ये लग रहा है कि ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके भी सिनेरियोज को ठीक कर सकते हैं, ये कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, और इनके अंदर वो, मैं ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रही हूँ कि वही 100% ही इंसान के अंदर, नहीं नहीं, मतलब कुछ तो 20, 30, 50% कहीं कॉन्फिडेंस आया है, जहां पर उनको लगता है कि मैनेज हो सकता है अगर कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की जाए, अगर कुछ चीज़ें लेट गो की जाए, अगर कुछ चीज़ों में एडजस्ट किया जाए। ठीक है, ये एनर्जी। देन वी हैव 6 of Wands, और इसको मैं अंडरस्टैंड करने में मुझे डाउट हुआ था, इसलिए मैंने ये कार्ड निकाला जो कि ये कंफर्म कर रहा है कि ये पर्सन, जहां पर भी आप इस स्थिति में हो ना अभी फिलहाल, चाहे आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, थर्ड पर्सन है, आप लोगों के बीच में कुछ केस सिनेरियो चल रहा है, कुछ भी है, वहां से ये पर्सन मूवमेंट चाह रहे हैं, मूवमेंट चाह रहे हैं कि आगे बढ़ो। ठीक है। अगर कुछ चीज़ें स्टक थी तो वहां पर भी इनको वो स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, इनको मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, इनको आगे बढ़ना है। ठीक है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो पेज जो है, पहली बात तो एक्शन की एनर्जी है, पेंटिकल आ गया है, इसलिए कहीं ना कहीं रिकवरी, हीलिंग, ग्राउंडिंग एनर्जी, इस चीज़ की बात करता है। ठीक है। तो बात करनी है, मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, बट किसी ऐसी चीज़ के साथ जो भी मतलब आप कह सको कि हाँ ग्राउंडिंग एनर्जी है, इस इंसान पे रिलाई किया जा सकता है, इस इंसान को
मतलब इसकी बात को जो है, इसने जो एक्शन लिया या इसने जो सॉरी बोली उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा ही ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें सॉरी अपॉलॉजी हो, या जिसमें सिनेरियोस को ठीक करने के लिए कुछ ऐसा, जैसे कोई गिफ्ट हो गया या कुछ प्रॉमिस हो गया, ऐसा। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पर एक इंसान ना स्टेज पर है। देखो ये स्टेज पर है, बाकी सबके सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, सामने जो इमेजेस हैं उसमें सिर्फ हैंड्स दिख रहे हैं, विच मीन्स कि वो जो आपके पर्सन है वो बर्ड आई व्यू रख रहे हैं अपना। वो पूरी स्थिति को ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें ये लग रहा है कि स्थितियां ठीक हो सकती हैं, एक नया चांस लिया जा सकता है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस रिश्ते को बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस ने इस पूरे स्प्रेड की कहीं ना कहीं सारी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव बना दिया है कि एम्प्रेस कार्ड ये कहता है कि ये इंसान इस रिश्ते में रीयूनाइट करना चाहते हैं। एंड ये दोनों कार्ड सेम बात बोल रहे थे, बट इस चीज ने उसको बहुत कंफर्म कर दिया कि वो रीयूनाइट करना चाहते हैं। बट अब यहाँ एक बट जो आया वो ये है कि अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये किंग नहीं है, ये क्वीन नहीं है, शी इज एम्प्रेस, इसकी अपनी ही एनर्जी है। ये वो चेज करना या चीजों को बहुत लेकर रोते रहना, इसकी वो एनर्जी नहीं होगी। इस इंसान की इस समय वो एनर्जी नहीं है। हाँ, रीयूनाइट करना है फॉर श्योर, ठीक है, चीज़ों को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, रिश्ते को बनाना है, और कहीं ना कहीं इस ये जो है वीनस को रिप्रेजेंट करती है एनर्जी, फॉर श्योर। ये इफ़ यू आर अ फीमेल तो इनको ये पता है कि यू आर द वन जो पोटेंशियल रखता है इस इंसान की लाइफ के लिए, कि इस रिश्ते में जो ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला इंसान है वो आप हैं। और उन्हें ये पता है कि आप बहुत अच्छे से स्थितियों को संभाल सकते हो। ठीक है, इफ़ यू आर अ मेल तो आपका जो फेमिनाइन साइड है, जो एक नर्चर साइड इन्होंने देखा है, ये उस पर ट्रस्ट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस ये भी बताता है यहाँ पर कि ये इंसान बहुत 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 कंफर्ट फील करते हैं आपकी एनर्जीज में। कुछ लोगों के लिए आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, इनको अपने, देखो मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, अगर ये आपको पता होगा, कभी आपसे इस बारे में डिस्कस हुआ है तो, ये अपने पेरेंट्स की तरह आपको देखते हैं। जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चा एक महसूस करता है ना, प्रोटेक्शन महसूस करता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, ऐसे ही ये आपके साथ भी वैसा फील करते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, ब्यूटीफुल है, गॉर्जस है, गुड लुकिंग है, एंड ये इस रिश्ते में चाहे कितने भी पेशेंस रखने पड़े, ये इस रिश्ते में पेशेंटली रीयूनाइट करना चाहते हैं। ओके, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे यही बात करी थी कि 2 तो नहीं, अब तो 8 मिनट हो गए कि कुछ तो लैक में था ये इंसान, है ना। केस की भी बात करी थी ना मैंने, देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, और मैंने जस्टिस की बात भी करी थी। यहाँ पर डिसअपेयर की एनर्जी ये बताती है कि यस, ये इंसान बहुत हद तक आपका लैक फील कर रहे हैं, और आपका लैक इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कई बार बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत अकेला। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में हर तरफ से इनको रिजेक्शन मिल रहा है, और इन्हें इसीलिए भी आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि जब इंसान चला जाता है ना लाइफ से, तब कदर ज़्यादा समझ में आती है ना। तो ये वो एनर्जी है। यहाँ एजुकेशन की एनर्जी आई है, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि आप, अगर हो सकता है कुछ केस सिनेरियो भी चल रहा है, तो वो उस एनर्जी में रहना नहीं चाहते हैं। अब वो उस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते हैं। उनको है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें सॉल्व हो, या तो अलग होना है अलग हो जाएं, या फिर एक साथ आना है तो एक साथ हो जाएं। कहीं ना कहीं ये ऐसा, अगर इनका लाइफ है तो ये आपको ऐसी लाइफ में नहीं लाना चाहते। अगर इनकी लाइफ ऐसी है जो ये खुद डिस्टर्ब है, तो ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ में आए इस स्थिति में, इसलिए उन्होंने इस स्थिति का वेट किया। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ एजुकेशन की एनर्जी भी बताती है कि आपके पर्सन के अंदर कहीं ये डर भी है कि इनकी लाइफ में इनको बहुत बैड कर्मा मिलेगा अगर इस इंसान ने आपके साथ अनफेयर किया तो।
क्योंकि अगर इस इंसान ने आपको ऐसे छोड़ा है तो इसको डर है अपने कर्मास का। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। मैंने आपको भी क्या बोला है कि है इसके अंदर ना कि इसकी लाइफ में कुछ स्थितियां ऐसी थी जहाँ पर ये खुद ही परेशान है, तो ये आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे इनको कितना ही अपना जो होता है ना मेस्कलाइन साइड दिखाना पड़े, आपको ये शो करना पड़े कि अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, वो इसलिए क्योंकि वो ये चीजें आपको खुद तो बोझ के तले दबे हुए हैं, आपको नहीं दबाना चाहते बोझ की तरह, ठीक है, जबकि खुद बहुत परेशान है। एक्सपेंशन, प्लानिंग, ग्रोथ, होप, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पोटेंशियल की बात पहले भी करी है कि उनको लगता है दैट यू आर द वन जिसके साथ फ्यूचर बहुत सेफ हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनको किसी किसी पॉजिटिव न्यूज़ का वेट है, कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आनी है, मतलब कुछ तो पॉजिटिव होना है जहाँ पर इनको लगता है कि ये हो जाए ना बस, फिर ये लाइफ में आगे बढ़े। अब ये किसके लिए आ रहा है मैसेज, देखो हो सकता है कुछ अटका हुआ इन द सेंस, क्योंकि कुछ स्टक है जहाँ पर सबके लिए अभी मूवमेंट शिफ्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, है ना, चाहते हैं वो भी, क्योंकि फीलिंग्स देख रही हूँ मैं, फीलिंग्स में है ही कि मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। बट कुछ है जो या तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो पूरा हो गया है, या फिर ये पूरा होने का वेट कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो सिनेरियो है ये ख़त्म हो, और उसके क्योंकि हो सकता है किसी केस सिनेरियो में स्टक हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कर्मा का है डर भाई, क्योंकि ना 3 ऑफ वॉन्ड्स भी तो यही बताता ना कि फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में वैसा हो जाएगा, एक है इनको कि आगे जाकर ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। किसी के पार्टनर ना लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लीगल मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हो सकता है मैं अभी एक रीडिंग डालूं, है ना, तो कई बार हो सकता है मैं थंबनेल ना डालूं। अगर मैं 2 रीडिंग डाल रही हूँ तो हो सकता है मैं थंबनेल ना डालूं, तो देख लेना रीडिंग, ऐसा ना हो कि थंबनेल डालूं, नहीं डाली तो रीडिंग नहीं देखी आपने, ऐसा मत करना, ठीक है। कोशिश तो मैं 2 ही रीडिंग की कर रही हूँ। The next section is that Empress energy, that reconciliation, एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ कप्स जा रहे हैं, एंड बहुत नर्चर एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत हील्ड नज़र आ रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पर इन्हें ये लगता है कि अगर ये आपको फॉलो करते हैं तो लक इनको वैसे ही फॉलो करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अपनी लाइफ का किंग या क्वीन मानते हैं और आपकी लाइफ के किंग या क्वीन बनना चाहते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये कुछ एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जर्नी मैरिज तक जा सकती है, ठीक है। देखो कुछ चल रहा है ना, मैंने बोला था ना आपको यहाँ पर कि इन लोगों के बीच में हो सकता है कुछ केस सिनेरियो चल रहा है, कुछ डिसीजन बनाना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो चल रहा है जिस चीज़ का वेट हो रहा है, और कोई अड़ा हुआ है, क्योंकि इसके साथ ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। कोई जिद पे अड़ा हुआ है और जिसकी वजह से ये यहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। यहाँ ऐसा है कि इन दोनों के बीच में चॉइसेस हैं, दोनों के पास चॉइसेस हैं, मैं एक की बात करूँगी नहीं, दोनों के पास चॉइसेस है, और कहीं ना कहीं ये दोनों नॉन सीरियस है एक दूसरे के लिए, कोई सीरियस नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है। फैमिली सिनेरियो चेक करें। फैमिली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। फैमिली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना और लॉसेस के बारे में सोचना, और कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा दिमाग में आना कि ये इन्हीं के साथ क्यों हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर फैमिली भी चीज़ें ठीक ज़रूर करेगी, पहले ये 8 ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ सॉर्ड से बाहर आ जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बड़ा ही
पेनफुल कार्ड है जिसमें से निकलना ज़रूरी है अभी, ठीक है। यहाँ 9 ऑफ कप्स मतलब सेल्फिश हैं, अभी थोड़ा सा अभी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जो इंसान स्टक है, जो इंसान अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी में होगा, वो क्या ही एक्शन लेगा, तो भी एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, इनकी तरफ से। यहाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि रीयूनियन है। रीयूनियन के कई कार्ड आए हैं, एक भी नहीं कई कार्ड आए हैं, तो ऐसा है कि चीज़ें हो जाएंगी सॉर्ट आउट। बट अभी समय ये वाला समय सही नहीं लग रहा। ओके, ये ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोगों के लिए ये होता हुआ अभी नज़र आ रहा है। 9 है यहाँ पर, कंप्लीशन यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो यही मान के चलो कि विक्ट्री है आपकी, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है, बस इस चीज़ पर ध्यान दो कि एट दी एंड जो भी हो, जीत आपकी ही है। ये क्राउन आप ही के सर पे आएगा, ये आप ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आप ही के लिए रिश्ता बना है, ये गांठ बांध लो। ये तो बिल्कुल ऐसे कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।